Hello everyone, this is Judith and welcome in my class. And today's session we will study about heart and function of heart. So let's start. So this is very important to know about our heart and structure and its function. तो हार्ट, जिसको हिंदी में हृदय भी कहते हैं, तो हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के संचलन के लिए अंग है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे हार्ट दिखता है। तो हृदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। परंतु जब आप इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि यह एक पंप मात्र है। तो एक जटिल और महत्वपूर्ण पंप जो अन्य पंपों की ही भांति बंद भी होता है और जिसमें टूट फूट भी होती है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह किस प्रकार कार्य करता है। तो हम इसका संरचना देखेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। इसका रंग गहरा लाल या बैंगनी होता है और यह खोखला व शंकु के आकार का होता है, जो फेफड़ों के बीच व स्टर्नम जो सीने की हड्डी है उसके पीछे उपस्थित होता है और इसका 2/3 भाग बाईं साइड और 1/3 भाग दाईं साइड होता है और इसका आकार व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर होता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम ध्यान से देखेंगे। स्टूडेंट्स इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे, जैसे इसका भार कितना होता है वो सब। अब इसका चित्र हम देखेंगे। तो इस चित्र को, इस डायग्राम को स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में जैसे है वैसे ही अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर एक डायग्राम बनाएंगे और इसका नेमिंग बहुत अच्छी तरह करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 चित्र है, एक कलर वाला और एक ब्लैक एंड वाइट। तो अगर स्टूडेंट्स चाहें तो इन्हें कलर वाला भी बना सकते हैं और विदाउट कलर भी बना सकते हैं। तो इसका जो नेमिंग है वो बहुत ध्यान से करेंगे और इसमें हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि इसके ऊपर में हम देख सकते हैं महाधमनी है और जो शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है जो ऊपर के भाग में, और फुफ्फुस धमनियाँ हैं, फुफ्फुस शिराएँ हैं उसके नीचे, और इनके 4 भाग हैं। हृदय के 4 भाग हैं, वो हम देख सकते हैं। दायां आलिंद, बायां आलिंद, नीचे में देखेंगे दायां निलय, बायां निलय और बीच में देखिए विभाजिका है। उसके बाद अब देखेंगे हम मानव हृदय की क्रियाविधि, फंक्शन ऑफ हार्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि हृदय का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर, जिसे हम खून या रक्त भी कहते हैं, उनको पहुंचाना है। तो हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को ग्रहण भी करता है। तो हृदय शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य करता है। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता और शिथिल होता रहता है। तो हृदय के सिकुड़ने को सिस्टोल या प्रकुंचन और शिथिल होने को अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। तो आलिंदों के शिथिल होने से रक्त महाशिराओं से आकर आलिंदों में, जबकि निलयों से शिथिल होने से रक्त आलिंदों से निलयों में एकत्रित होता है। जब हृदय की इन भागों में प्रकुंचन होता है तो रुधिर आलिंदों से निलय में और निलयों से महाधमनियों में धकेल दिया जाता है। उसके बाद आलिंदों और निलयों में ये प्रक्रियाएं क्रमशः या एक के बाद होती रहती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ उपस्थित होता है। तो यह खोखला व शंकु के आकार का होता है, जो फेफड़ों के बीच में स्टर्नम, जो सीने की हड्डी है उसे स्टर्नम कहते हैं, उसके पीछे उपस्थित होता है और इसका 2/3 भाग दाईं साइड और 1/3 भाग बाईं साइड होता है। ठीक है। और उसके बाद इसका आकार व्यक्ति की मुट्ठी के बराबर होता है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये कैसे फेफड़ों के बीच में और सीने की हड्डी जो स्टर्नम है उसके पीछे होता है
और यह मुट्ठी के बराबर का होता है। तो स्टूडेंट्स इस चित्र को भी अपने कॉपी में बना सकते हैं और इस चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से हार्ट कहाँ पर स्थित होता है, इसका लोकेशन कहाँ है वो हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 फेफड़े दिख रहे हैं और उनके बीच में हृदय दिख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि मानव शरीर में बहुत सी पेशियाँ पाई जाती है, लेकिन हृदय पेशी अपने कार्यों के कारण विशेष प्रकार की होती है। तो हृदय हमारे समस्त शरीर में रक्त संचार करता है और रक्त से हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। तो रक्त के द्वारा ही शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं और अनुपयोगी पदार्थों को दूर किया जाता है। तो हमारा हृदय एक पंप की भांति है या 2 जुड़े पंपों का योग है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 जुड़े पंपों का योग है। तो हृदय का दायां भाग शरीर से रक्त प्राप्त करता है और फेफड़ों को भेजता है, जबकि बायां भाग ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। यह फेफड़ों से रक्त प्राप्त कर समस्त शरीर को पहुंचाता है। तो प्रत्येक धड़कन से पूर्व रक्त हृदय में प्रवेश कर जाता है। अब इसकी पेशियां सिकुड़ती हैं और रक्त शरीर में पहुंच जाता है। तो ये हम देखें कि रक्त के द्वारा ही शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व भी मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि हृदय में 3 स्तर होते हैं। इसकी आंतरिक चिकनी सतह को एंडोकार्डियम कहते हैं और हृदय की मध्य पेशी को मायोकार्डियल कहते हैं, है ना। तो इसकी आंतरिक चिकनी है उसको एंडोकार्डियम और मध्य पेशी को मायोकार्डियम कहते हैं। और इसके चारों ओर तरल पदार्थ से भरी थैली होती है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं। और हृदय में रक्त से भरे 4 भाग होते हैं जिनको चैम्बर कहा जाता है। तो हृदय के प्रत्येक साइड में 2 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर ऊपर और एक नीचे होता है। ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर को जैसे कि हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले चैम्बर को एट्रियम कहते हैं और आर्टरिया वे चैम्बर है जिसमें शरीर से प्राप्त रक्त जमा होता है और एक आर्टिया दाईं ओर और एक बाईं ओर होती है। और नीचे वाले चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। और हृदय में एक वेंट्रिकल दाईं ओर और दूसरी बाईं ओर होते हैं। इनका कार्य रक्त को शरीर में पहुंचाना होता है। और हृदय के बीच में एक मोटी दीवार होती है जिनको सेप्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ कार्य करते हैं और आर्टरिया में रक्त भर जाता है तो इस रक्त को वेंट्रिकल्स में भेज दिया जाता है। उसके बाद वेंट्रिकल में संकुचन होता है और समस्त रक्त शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल के संकुचन के कारण आर्टरिया फिर से भर जाते हैं और फिर अगला संकुचन होता है। उसके बाद पंपिंग के बाद यह रक्त 4 विशेष वाल्वों के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है। तो यह वाल्व रक्त को अंदर जाने के बाद पुनः बाहर निकालने से रोके रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दरवाजे में प्रवेश करें और दरवाज़ा बंद कर लें ताकि अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो पंपिंग के बाद यह रक्त 4 विशेष वाल्वों या वाल्व भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हार्ट के लिए, जो हृदय में प्रवेश करता है रक्त इन्हीं 4 वाल्वों के द्वारा। इस चित्र में हम देख सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हृदय के 2 वाल्व और होते हैं जिनको मिट्रल और ट्राइस्पिड कहते हैं। ये रक्त को आर्टरिया से वेंट्रिकल की ओर बहने देते हैं और अन्य 2 वाल्व जो ओटिक व पैल्वनरी वाल्व है और ये हृदय से निकलने वाले रक्त के संचार को नियंत्रित करते हैं। तो ये सभी वाल्व रक्त को पीछे पलटने से या पीछे जाने से रोक के रखते हैं। जब वे खुलते हैं तो रक्त आगे दौड़ता है, फिर वे तुरंत बंद हो जाते हैं ताकि रक्त वापस ना जा सके या वापस ना हो सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाल्व भी, जैसे कि ये खुलते और बंद होते रहते हैं। जैसे ही रक्त उधर से आता है वे खुलते हैं, फिर रक्त आगे बह जाता है, फिर बंद हो जाते हैं। तो ये पंप जैसे बंद होता है फिर खुलता है ना।
इसके बाद अब हम लोग देखेंगे तो ये जो वाल्व हैं उनको भी ध्यान रखेंगे, उन्हें याद करेंगे। तो शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए रक्त का नियंत्रण या लगातार आवश्यकता होती है कि रक्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो रक्त के द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होती है और जीवित रहने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ एवं जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन के बिना कोशिकाएं मृत हो जाती है। और यदि ऑक्सीजन से युक्त रक्त उचित रूप में या उचित रूप से संचारित नहीं हो तो मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो हृदय की उत्तम देखभाल और उसके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं हृदय को। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आगे के सेशन में, आगे के क्लास में हम इनके बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे और भी सीखेंगे और समझेंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।